बीमार थी। 3 दिनों से उसे तेज बुखार था, जिससे वह इतनी कमजोर हो गई थी कि अपनी बेटी गुड़िया लिए दाना लेने तक नहीं जा सकी। घोंसले में लेटी हुई वह अपनी बेटी को देख रही थी, जो भूखी थी, लेकिन मां की चिंता में उसने अपनी भूख को भुलाया हुआ था। गुड़िया ने अपनी मां से कहा, मम्मा, मुझे भूख नहीं है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम जंगल में दाना लेने साथ चलेंगे। रानो चिड़िया को लगने लगा कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन गुड़िया ने उसे याद दिलाया कि पिछली बारिश के बाद भी उसे तेज बुखार हुआ था और वह ठीक हो गई थी। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसे जंगल साथ ले जाना। गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी। तभी गोरी कवि नाम की पड़ोसन आई और उसने बहुत ही बेरुखी से कहा, रानो, तुम्हारा तो रंग पीला पड़ गया है, शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचा। आज रात या कल सुबह तक तुम मर जाओगी। गुड़िया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी मां को दिलासा दिया कि गोरी आंटी सिर्फ मजाक कर रही थी। रात होने को थी, लेकिन गुड़िया को चैन नहीं आया। वह अपनी मां के लिए नरम और मीठा फल लाने जंगल में निकल पड़ी। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी मीठा फल नहीं मिला। वह थक कर एक झरने के पास बैठ गई और रोने लगी। उसी समय उसकी हमउम्र चिड़िया मीना वहां आई। उसने गुड़िया को रोते देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? गुड़िया ने अपनी मां की बीमारी और गोरी आंटी की बात बताई। मीना ने हिम्मत देते हुए कहा, कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मां नहीं, बल्कि गोरी आंटी मर जाए। गुड़िया को थोड़ी हिम्मत मिली और वह मीना के साथ उसके घर चली गई। मीना की मां बहुत समझदार थी। उसने कहा, गुड़िया बेटी, तुम्हारी पड़ोसन जरूर तुम्हारी मां से जलती होगी, इसलिए उसने तुम्हारी मां को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा कहा है। मीना की मां ने गुड़िया को मीठा फल दिया और कहा कि इसे अपनी मां को खिला दे, वह ठीक हो जाएंगी। गुड़िया घर वापस आई। उसकी मां ने आधा फल खाया और आधा गुड़िया ने। कुछ ही दिनों में उसकी मां ठीक होने लगी। फिर एक दिन वह झरने तक उड़ने भी लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हम हिम्मत और धैर्य रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दूसरी कहानी, कालू कौवा, गुस्से और जलन का परिणाम। एक दिन चिड़िया लड्डू लेकर आई और गोरी कवि को दिया, लेकिन गोरी ने लड्डू अपने पति कालू कौवा से छुपा लिया। जब कालू को इसका पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में गोरी ने कालू के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब गोरी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि यह सीढ़ियों से गिरने से नहीं, बल्कि किसी के डंडा मारने से हुआ है। कुछ देर बाद जब कालू को होश आया तो वह अपनी याददाश्त खो चुका था। वह खुद को तोता समझने लगा। मैं तोता हूं, मैं कौवा नहीं हूं, कालू ने कहा। गोरी यह सुनकर परेशान हो गई। वह जंगल में भागा भागा फिर रहा था, लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। तोते भी उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। गोरी और चिड़िया ने सोचा कि कुछ दिन उसे तोतों के साथ रहने दिया जाए, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। कालू को तोतों के घर छोड़ दिया गया, लेकिन वहां उसने एक और गड़बड़ कर दी। सुंदर तोती के पास जाकर उसने कहा, मैं तोता हूं, तुम भी तोती हो, तो हम साथ क्यों नहीं रह सकते? हरियाली तोती को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी डंडा उठाकर कालू के सिर पर मार दिया। इस बार जब कालू को होश आया तो उसने कहा, गोरी, क्या तुमने वह लड्डू खा लिया? सभी हंसने लगे, क्योंकि कालू कौवा फिर से अपने असली रूप में वापस आ गया था। गोरी खुशी से रोने लगी और कालू को घर लेकर गई। जाते जाते हरियाली तोती ने मजाक में कहा, अगर फिर से किसी ने डंडा मारा तो देखना ये कौवा नहीं, कोई और ही प्राणी बन जाएगा। सीख जो हमें इन कहानियों से मिलती है, उम्मीद कभी मत छोड़ो। रानो चिड़िया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। कभी कभी लोग हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। दूसरों